क्लास 9 थी और चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और ये चैनल का नाम है, ठीक है, यूट्यूब चैनल का। एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे हम हल में। तो हम जानते हैं कि शून्य परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, ठीक है, हाँ शून्य जो है परिमेय संख्या होता है या फिर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और क्या इसे P अपन में Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाँ, इसे P अपन Q के रूप में या फिर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और जीरो अपन में 1 लिख सकते हैं ना, और जिसमें कि Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q देखो, Q की जगह पे 0 है नहीं, है ना, 1 है, ठीक है। और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, डॉट 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 इनफाइनाइट, फिर इधर आता है -1, कोमा के बाद में -2, कोमा इधर -3, ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये होता है हमारा पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर है ना, P और Q दोनों इंटीजर है, 0 यहाँ से और 1 यहाँ से, दोनों पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हल में लिखेंगे हम, यहाँ पर बोला है 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7, ठीक है। तो यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 से डिवाइड भी करना होगा, तब 3 मिलेगा। और मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 3, 7 7 कैंसिल, 4 मिलेगा। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो 7 या 21 डिवाइड बाय 7, और यदि मैं इसे सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28 डिवाइड बाय 7। अब इसके बीच में परिमेय संख्या क्या होगा, टोटल कितने 6 हैं, तो ये हो जाएगा एक 22/7, 23/7, 24 बटा के नीचे में 7, 25 बटा के नीचे में 7, और 26 बटा के नीचे में 7, और 27 बटा के नीचे में 7। तो ये जो होंगे टोटल 6 परिमेय संख्या होंगी, अतः ये वाला, ठीक है, 6 परिमेय संख्या ये होंगे, ये होंगे कहने का मतलब ये वाला 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, 3 बटा के नीचे में 5 और 4 बटा के नीचे में 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलता है 6, तो 6 जो नंबर आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई में 6 और डिवाइड में 6, और इधर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 6 और 5 रहेगा, और मल्टीप्लाई में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 से 12, 6 तिया 18, 5 छक 30, और इधर सॉल्व करेंगे तो 6 चौकी 24 डिवाइड बाय 5 छक 30। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या क्या होगा, तो पहला होगा हमारा 19 बटा के नीचे में 30, फिर 20 बटा के नीचे में 30, फिर 21 बटा के नीचे में 30, फिर 22 बटा के नीचे में 30, और 19 20 21 22, फिर 23 बटा के नीचे में 30, फिर कितना ज्ञात करना है, 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे, ये भी सिंपल है, ठीक है।
तो 4 में है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ट्रू है, TRU ट्रू है, अथवा FALSE फॉल्स है। ये दो चीज बताना है। अपने उत्तर कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये प्राकृतिक संख्या ना पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, TRU ट्रू मतलब सत्य। कारण कारण पूछा है तो कारण में लिखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और सत्य है। और सेकंड में क्या कहता है, पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक में माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये होता है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, मतलब -3 इसमें आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। और कारण क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, मतलब इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसमें नेगेटिव वाला इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं होता है। ये भी आपका राइट होगा या फिर असत्य होगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड में क्या कहता है, थर्ड कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक के पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6 6/8 या फिर 7 और 5/4 ऐसे, ये सब कहलाएगा परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य मतलब वो फॉल्स, ठीक है। और एक्स्ट्रा जानकारी हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। और कुछ क्लास 9 और सब्जेक्ट आपका SUBJECT, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हमारा चैप्टर फर्स्ट CHAPTER, चैप्टर फर्स्ट, ये चैप्टर फर्स्ट में है आपका नंबर सिस्टम, नंबर SYSTEM, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका रियल पार्ट, रियल नंबर ऐसे कह सकते हैं, रियल नंबर। और दूसरा होता है आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड होता है आपका IMAGE, इमेज, NARY, इमेजनरी नंबर, NUMBER, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखो, रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। और इसका सेकंड पार्ट होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। RATIONAL, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे हम P अपन में Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, के रूप में लामेइक लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या होगा? ये PQ, वेयर P, Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक होता है आपका, ये बीच में 0 रहता है, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर आता है -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये होता है पूर्णांक, ठीक है, मतलब इंटीजर। और पूर्णांक में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों शामिल रहते हैं। और एक कंडीशन है इसका, जिसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये पहला कंडीशन। दूसरा और तीसरा कंडीशन है कि HCF 1 आना चाहिए, और इसका जो Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो Q है अब बटा के नीचे में नहीं आना चाहिए, जैसे कि 2 डिवाइड बाय 0, मतलब जब भी डिनोमिनेटर 0 रहे, हर यदि 0 रहे, अंश में कोई भी रहे, लेकिन हर 0 है, मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट में आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए Q जो होगा 0 नहीं होगा। और एक है जो रूट से, इसको पढ़ते हैं रूट से पूरा बाहर निकल जाए, निकल जाए, उसे हम कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो जस्ट इसका ऑपोजिट, इसी को उलट देंगे, उल्टा पलटा कर देंगे, ठीक है। जो है उसको फॉल्स कर देंगे, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको भी हम आपको रफली बताएंगे, फिर रेशनल, इरेशनल बताए, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। इसको भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ाएंगे आपको इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या, ठीक है। वेयर Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 रहता है डिनोमिनेटर में, P/0, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहे, आंसर इनफाइनाइट। और एक टॉपिक है जिसका ये तो इसे P और Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, तो और आगे जाने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो HCF 1 आना चाहिए, ऐसा भी बात नहीं है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन सब अप्लाई नहीं होगा, बस इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, तो आगे क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम बताएंगे सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, अब देखो, परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वो तो बता दिए।
अब परिमेय संख्या के टाइप्स बताएंगे, मतलब इसके अंदर में और क्या क्या नंबर रहता है। तो पहला आता है नेचुरल नंबर, जो कि हम पढ़ा लिए, ठीक है। यह इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम इसी पार्ट का अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो उसको अवधेश मैथ्स एकेडमी में मिलेगा, AVDH अवधेश मैथ एकेडमी, और क्लास 9th और चैप्टर फर्स्ट और नंबर सिस्टम सर्च मारिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा। नेचुरल नंबर के बारे में डिटेल पढ़ाए हैं। उसके बाद होल नंबर, इसको भी हम डिटेल पढ़ाए हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर नंबर पढ़ाए हैं। उसके बाद कॉम्पोसाइट नंबर भी पढ़ाए हैं, ठीक है, डिटेल में। कॉम्पोसाइट नंबर, फिर प्राइम नंबर भी पढ़ाए हैं, फिर इवन नंबर भी पढ़ाए हैं, फिर ओड नंबर भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ा दिए हैं, तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी इसी वीडियो में हम इमेजनरी, IMAGE, इमेज NARY, इमेजनरी नंबर क्या होता है उसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में, ठीक है। काल्पनिक, एक मिनट, काल्पनिक संख्या, जिसे कि हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, IMAGE, इमेज, NARY, इमेजनरी नंबर, ठीक है। इमेजनरी नंबर, मान के चलो मैं आपको √4 देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कैसे, देखो, √4 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई में 2, क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो रूट है, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो मैं √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो हम लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व करेंगे, 2 लाएंगे, हम ला देंगे अभी। अब कैसे लाते हैं, ध्यान से देखो। तो देखो, रूट को हटाने के लिए पावर में लिखते हैं 1/2, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो, जब भी यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, ये होता है x m प्लस n, यही होता है, ठीक है। तो देखो, आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 2 की पावर 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये 2 रहेगा हमारा, और हर समान रहे, ठीक है, हर समान रहे, तो अंश में एलसीएम, अंश में कोई CHANGE, कोई चेंज नहीं होता है, और एलसीएम सेम आता है, LCM मतलब लिमिटेड कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, LIMITED, लिमिटेड कॉमन मल्टीप्लाई सेम आता है, ठीक है, मतलब वही रहता है, आता है। ये जो 2 है ना, दोनों का हर, ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 2 ही आएगा, निकालिएगा तो भी 2 आएगा, ठीक है। और एलसीएम सेम आता है, न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो 1 + 1 क्या होगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 1 और इधर 2 मिला है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है ना। इसकी पावर 1 लिखूंगा तो भी ये 2 इक्वल टू 2 होगा, पावर में 1 छिपा रहता है, और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। तो हमें मिला 2 इक्वल टू 2, ठीक है। ये होता है आपका रियल नंबर के अंदर में आएगा। या फिर रियल नंबर क्या है, एक मिनट, इसको ऐसे समझो, REL, रियल, NUMBR, रियल नंबर के अंदर में होता है ना, एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अंदर में ये चीज आएगा √4, पर हम आपको पढ़ाएंगे काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो यदि हम रूट
के अंदर में -4 लिख ले, इसका वैल्यू क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि रूट -4 का वैल्यू क्या होगा? √4 का वैल्यू तो 2 आया, लेकिन ये √4 नहीं है, ये -√4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्लास 11th में हम पढ़े हैं, या फिर आप भी जाइएगा क्लास 11th में तो आपको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर में -4 है। इसको ना काल्पनिक संख्या कहते हैं। कैसे? देखो √4 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 2i। आई क्या है अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो रूट के अंदर -4, इसको मैं ले सकता हूँ √4 मल्टीप्लाई में -1। यदि √4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। बिल्कुल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो रूट है ना, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो √4 मल्टीप्लाई में √-1, ठीक है, इज इक्वल टू 2i। आई इसको आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो आई है इसको ओनली आई नहीं, आयोटा पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म रहता है ये होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी अथवा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर x जो होता है आपका रियल पार्ट होता है और आई वाई जो होता है आपका आई वाई या फिर आई बी, ठीक है, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी PART, इमेजिनरी पार्ट होता है। और तो आई और वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें √4 को यदि मैं सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और √-1 का जो वैल्यू होता है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आई। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और यदि ये रूट के अंदर -1 इसका वैल्यू होता है आई, और यदि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। कैसे? तो आई की जगह पे हम लिख सकते हैं √-1, ठीक है, और इसकी हम पावर डाल देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 1 निकलेगा। कैसे? तो ये जो रूट के -1 रहेगा और रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। 1/2 लिखे, इसकी पावर है 2। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट का में भी लगेगा और -1 में भी लगेगा, दोनों में। ठीक है, तो ये रूट में लगेगा तो स्क्वायर से इसको ऐसे समझो, होल पावर 2 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 1। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट, या फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। और आई की वैल्यू 3 रहे, नहीं, एक मिनट, अंडर रूट आई का वैल्यू अंडर रूट में आई स्क्वायर का वैल्यू केवल -1 होता है। सॉरी ब्रो, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर मतलब रूट, यदि हम ये जो रूट है, ये रूट को भेजेंगे इक्वल टू के राइट साइड। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एडवांस लेवल में ले गए थे, थोड़ा मिस्टेक कर दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट -1 इसको लिखे हैं आई, तो ये रूट को जब भी इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये पावर में चला जाएगा, तो -1 इक्वल टू क्या होगा? आई की पावर 2। ठीक है, और आई की पावर 3 इसकी वैल्यू होती है आपका माइनस का 1। रूट के एक मिनट, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, और आई क्यूब की वैल्यू हम इसको फाइंड आउट करेंगे, आई की पावर 3। आई की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2 मल्टीप्लाई में आई। ठीक है, आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। आई की पावर 3 रहेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और ये आई रहेगा मल्टीप्लाई में, तो आई की पावर 3 इक्वल टू आई का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या होगा? माइनस का आई होगा। क्लियर है? और आई की पावर 4 रहे तो ये होता है 1। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर की पावर 2, तो आई की पावर 4 मिल जाएगा, 2 दूना 4, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 का पावर में 2 लिख सकते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू +1, ठीक है, तो आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो देखो इसको, इसका जो वैल्यू आएगा, √4 का वैल्यू हम कितना फाइंड किए हैं, देखो ऊपर में √4 का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और ये जो अंडर रूट -1 होगा ना, इसके जगह पे आई लिखते हैं, तो 2i जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, अंडर रूट -4 का वैल्यू 2i, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी पार्ट, ये होता है इमेजिनरी नंबर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।